हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। चलिए बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो देखिए, जो मैटर होता है वह 3 स्टेट पर पाया जाता है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट पर। बात करें यहां पास सबसे पहले मैटर किसे कहेंगे? जो भी वस्तु अगर वह स्थान घेरता हो और उसके साथ साथ उसकी अगर कोई वजन हो, मास हो, तब उसे मैटर कहेंगे। जब मैटर की बात करें, मैटर जो कि भौतिकी अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां पास हम लोग इस यूनिट में सॉलिड की बातें करेंगे। जो मैटर होता है उसमें सॉलिड, लिक्विड और जो कि गैस है। रही बात कि सॉलिड किसे कहेंगे? अगर किसी भी पदार्थ का जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण यानी कि जिस कण से वह पदार्थ बना हो, चाहे उस पर अवयवी कण जो कि अणु हो सकता है, या तो अवयवी कण परमाणु भी हो सकता है, या अवयवी कण आयंस भी होता है। और अगर इस तरह से जो अवयवी कण है वह प्रबल आकर्षण बल से बंधा हो, आकर्षण बल से बंधा हो, उस तरह से जो पदार्थ होगा उसे सॉलिड कहा जाएगा। और उसके साथ साथ अगर जो सॉलिड है उस पर जो एटम है उसकी मध्य में जो गति होगा वह स्वतंत्र नहीं होगा, यानी कि वह एक जगह से दूसरे जगह में मूवमेंट नहीं कर सकेगा, तब उसे सॉलिड कहा जाएगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो अवयवी कण है वह अवयवी कण जो कि एक प्रबल आकर्षण में बंधने के बजाय वह दुर्बल आकर्षण बल से बंधे, तब उसे लिक्विड कहेंगे। और जो उनके अवयवी कण हैं, जो परमाणु, अणु या आयंस, वह स्वतंत्र रूप से गति कर सके, तब उसे लिक्विड कहा जाएगा। गैस की बात करें तो जो गैस है उसके पास में जो अवयवी कण है वह अवयवी कण जो कि बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल से बंधा हो, और उस जब दुर्बल आकर्षण बल से बंधा होगा तो उस कंडीशन में जो अवयवी कण है वह भी स्वतंत्र रूप से आपस में गति कर सके, तब उसे लिक्विड कहा जाएगा। सॉलिड और लिक्विड की बातें में अगर देखा जाए तो सॉलिड जो कि रहता है उसमें जो अवयवी कण की जो विसरण कैपेसिटी होता है वह बहुत ही कम होता है, और लिक्विड और गैस की बातें करें तो इस पर जो विसरण होता है वह अधिक होता है। इस सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो अवयवी कण है वह जो कि एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, और उसके साथ साथ जो अवयवी कण है वह अवयवी कण जो कि पास पास पर है। और जो लिक्विड है उसमें जो अवयवी कण है वह सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा दूर है। और गैस की बात करें तो जो गैस है उसके जो अवयवी कण है वह सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बहुत ही दूरी पर रहता है, इसलिए वह जो कि दुर्बल आकर्षण बल से बंधा रहता है। इस तरह से जो सॉलिड है उस सॉलिड का कैरेक्टर बता सकते हैं। इस सॉलिड की बात करें तो जो सॉलिड है इस पर जो द्रव्यमान, आयतन और जो आकार है वह निश्चित होगा,
सेकेंड नंबर बात करें इनकी लक्षण पर, तो इसमें जो अवयवी कण है, जो कि अवयवी कण अणु, परमाणु और आयंस हो सकते हैं, उसमें जो अवयवी कण है वह इस तरह से अरेंजमेंट होगा जो कि आपस में क्लोजली पैक बंधा रहेगा, यानी कि यह आपस में क्लोज पैक रहेगा, अच्छे से बंधे रहेगा, जिसके वजह से उस पर अट्रैक्शन फोर्स है वह ज्यादा होगा, जिसके वजह से जो ठोस है वह दृढ़ होगा। और बात किया जाए इस पर कि इसमें जो अवयवी कण है कोई स्थानांतरण गति नहीं होता, क्योंकि जो अवयवी कण है वह अवयवी कण आपस में प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ है, जिसके वजह से एक एटम दूसरे एटम से दूर होने के लिए एनर्जी की अधिक आवश्यकता होता है, जिसके वजह से इसे यह कहा जा सकता है कि जो अवयवी कण है इस पर स्थानांतरण की गति नहीं होता है। और जब स्थानांतरण की गति नहीं होता है, जो कि क्लोजली पैक्ड रहता है, प्रबल आकर्षण बल से बंधा रहता है, जिसके वजह से यह जो सॉलिड है वह दृढ़ और असंपीड्य होता है। 6 नंबर पॉइंट की बात करें कि जो इस पर विसरण करने की कैपेसिटी है, जो आयंस निकलने की कैपेसिटी है, वह जो कि गैस और द्रव के कंपेयर में वह विसरण दर कम होता है। लेकिन इस सॉलिड की बात किया जाए तो इस सॉलिड की जो कि डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वह लिक्विड और गैस से जो कि अधिक होता है। इस तरह से जो गैस एवं द्रव की तुलना में जो ठोस का घनत्व है वह उच्च होता है, लेकिन उसकी विसरण की कैपेसिटी निम्न होता है। बात करें यहां पास जो सॉलिड होता है उनकी वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो देखिए, जो सॉलिड होता है वह जनरली 2 टाइप से होता है। एक को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को बोला जाता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है जिसे एक क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय सॉलिड भी कहा जाता है। बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इस तरह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड पर जो अवयवी कण होता है, और अवयवी कण की बात करें तो यह अणु भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है और जो कि आयंस हो सकता है। और इस तरह से जो अवयवी कण है वह अगर रेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट हो, रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट हो, तब इस तरह से जो सॉलिड होगा उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। लेकिन अगर जो अवयवी कण है और यह अवयवी कण जो कि रेगुलर फॉर्म पर या नियमित क्रम पर व्यवस्थित नहीं होता हो, बल्कि इरेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट हो, तब उसे अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड कहा जाएगा। उसके साथ साथ जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी जो ज्यामिति है, स्ट्रक्चर इस तरह से देखें, यह एक क्रिस्टलीय सॉलिड है। इस क्रिस्टलीय सॉलिड पर जो कि 2 कलर का एटम दिख रहा है, वह एटम जो कि अल्टरनेट सीरीज पर है, यानी कि जो परमाणु, अणु या आयंस है वह जो कि नियमित क्रम में होने के साथ साथ अल्टरनेट क्रम पर है। लेकिन अगर इस तरीके को मान ले एमॉर्फस सॉलिड, तो इस एमॉर्फस सॉलिड में देखिए जो एटम पार्टिकल या अवयवी कण है वह रेगुलर फॉर्म में नहीं है, बल्कि इरेगुलर फॉर्म पर है। इनकी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में
जैसे कि रॉक सॉल्ट जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इनकी एग्जाम्पल है। सीजियम क्लोराइड इनकी एग्जाम्पल है। हीरा भी इनका एग्जाम्पल है। बात करें यहां पास एमॉर्फस क्रिस्टल, तो एमॉर्फस क्रिस्टल में जो कि एग्जाम्पल है इसका ग्लास है और रबर है। इस तरह से जो सॉलिड है वह एमॉर्फस सॉलिड होता है। और अगर कोई कंपाउंड्स या कोई सॉलिड अगर एमॉर्फस होता हो और उनकी जो प्रॉपर्टी है वह क्रिस्टलाइन की तरह बिहेवियर करता हो, यानी कि जो एमॉर्फस सॉलिड होकर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेवियर करता हो, जिसे क्रिस्टलेट सॉलिड कहा जाता है। उसके साथ साथ जो बात कर ले क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पर रेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट है इसके आयंस पार्टिकल। उस कंडीशन में इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो कि वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, जिसे ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसे स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनकी भिन्नता के बारे में, कि इनकी पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है और कौन से सॉलिड एमॉर्फस है। सबसे पहले बात करें जो हम लोग बात करेंगे यहां पास जियोमेट्रिकल के अकॉर्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करते हुए, आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक से रिलेट करेंगे, और जब उसे काटेंगे तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले देखें जियोमेट्रिकल के अकॉर्डिंग या ज्योमेट्री के आधार पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इस तरह से यह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है और यह एग्जांपल जो कि एमॉर्फस सॉलिड का है। अगर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर देखा जाए तो एक एक यूनिट का जो ज्यामिति है, जो शेप है, वह सभी में जो कि सेम ज्यामिति की है, और उसके साथ साथ वह एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है जो कि जिसे नियमित क्रम पर कहा जाता है। यानी कि कहा जा सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इनकी शेप होगा वह हर एटम का या हर यूनिट का जो शेप है वह फिक्स होगा, और उनके साथ साथ जो अवयवी कण है उनकी जो अरेंजमेंट है वह अरेंजमेंट जो है वह जो कि रेगुलर फॉर्म पर है। और अगर इस तरह से एमॉर्फस की बात किया जाए तो देखिए इस एमॉर्फस पर जो कि यहां पास ब्लू कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ना होकर, देखो ब्लू कलर 2 बार आ गए, यहां पास ब्लू कलर भी 2 बार आ गया, यहां पास जो पिंक कलर है वह 2 बार आ गए हैं। तो इस तरह से जो इनकी सीक्वेंस है वह इरेगुलर फॉर्म पर है। जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसकी जो अवयवी कण होती है और उस अवयवी कण का जो क्रम होता है वह अनियमित क्रम पर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पर देखिए एक ब्लू कलर के बाद पिंक कलर, फिर ब्लू कलर, फिर पिंक कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, इस तरह से ब्लू कलर के बाद में ही पिंक कलर है। और इसे एक तरह से आयंस ले लेते हैं या अवयवी पार्टिकल्स ले लेते हैं, तो यह अवयवी पार्टिकल जो कि नियमित क्रम पर है, और जो एमॉर्फस था उसकी जो अवयवी कण है वह अनियमित क्रम पर है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कि अवयवी कण नियमित क्रम में होता है। बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट से तो देखिए जो सॉलिड क्रिस्टल होता है उस सॉलिड क्रिस्टल के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड पर जब उसे हीट करेंगे
या तो एमॉर्फस सॉलिड की बात कर ले, तब इसे हीट करेंगे तब क्या होगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हीट किया जाए उस कंडीशन में वह मेल्ट होगा। लेकिन किसी भी चीज को मेल्ट होने के लिए जो टेम्परेचर है वह फिक्स होना चाहिए। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड की बात किया जाए तब एमॉर्फस सॉलिड में जो टेम्परेचर देंगे उसके बाद जो मेल्ट होगा, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, वह फिक्स नहीं होगा, तब उसे एमॉर्फस सॉलिड कहा जाएगा। और उसकी जब टेम्परेचर फिक्स हो तब उस कंडीशन में उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा। यहां से पहचान इस तरह से किए जा सकते हैं जैसे कि NaCl है। अब यह NaCl जो कि अगर हीट करते हैं, जलाते हैं, उस कंडीशन में उसकी मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे मेल्ट नहीं होता है, बल्कि यह डायरेक्ट जलता है। और जो कंपाउंड या जो पदार्थ या जो भी ठोस है वह अगर जलाने पर डायरेक्ट जलता हो उस कंडीशन में उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा। डायरेक्ट जलता हो। और अगर जैसे कि कांच की बात कर ले या रबड़ की बात कर ले, और अगर उस तरह से रबड़ को अगर जलाया जाए तब वह रबड़ जो कि जलने से पहले वह पिघलेगा, और जो कंपाउंड जलने से पहले पिघलता है उसे एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड की पहचान किया जा सकते। एग्जाम्पल, प्लास्टिक की बात कर ले। अगर प्लास्टिक को जलाएंगे तब क्या वह प्लास्टिक डायरेक्ट जल रहा है या कि पहले पिघल रहा है? तो जो कि प्लास्टिक जलाएंगे तो पहले पिघलेगा उसके बाद जलेगा, जिसके वजह से उस प्लास्टिक को हम लोग अक्रिस्टलीय सॉलिड कह सकते हैं। बात करते हैं यहां पर समदैशिक और विषमदैशिक। समदैशिक का मतलब होता है जो कि सम यानी कि होता है समान, और दैशिक यानी होता है दिशा, जो कि समान दिशा हो। वैसे ही विषमदैशिक की बात करें तो विषमदैशिक का मतलब होता है विषम यानी कि भिन्न भिन्न, और जो दैशिक होता है उसका मतलब जो कि दिशा होता है। तो इस तरह से जो आइसोट्रोपिक और एनेंसियोट्रोपिक है वह किसी भी पदार्थ का जो कि भौतिकी गुण बताता है। किस तरह से भौतिकी गुण की बात करें तो यह कंपाउंड की चालकता बताता है, कठोरता को बताता है, और उसके साथ साथ जो अपवर्जन होता है उसे भी एक तरह से भौतिकी गुण कहते हैं। और अगर इस तरह से भौतिकी गुण चालकता, कठोरता, अपवर्तन और तनन सामर्थ्य है, वह अगर सभी दिशा में समान हो तब उसे समदैशिक कहा जाएगा। और अगर जिसकी भौतिकी गुण सभी दिशाओं में अगर भिन्न भिन्न हो तब उसे विषमदैशिक कहा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, इस तरह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड से अगर यहां से इस दिशा को एक्स दिशा बोलूं, इसी सेंटर पॉइंट से ऊपर को वाई दिशा बोलूं, और इस तरह से उसकी दिशा को जेड बोलूं, तब देखते हैं इस तरह से जब जा रहे हैं तो एक अलग ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, जिसकी भौतिकी गुण चालकता, कठोरता, अपवर्जन अलग ही दिखाएगा। अगर यहां से बात करूं तो इस तरह से जो एक्सेस है वह अलग काट रहा है, यानी कि यह इसकी भौतिकी गुण अलग अलग दिखाएगा। और अगर इस तरह से एटम की अगर भौतिकी गुण की बात करूं तो यह भी एक तरह से अलग अलग गुण दिखाएगा, जिसके वजह से यह जो
क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वह जो कि एनिसोट्रॉपिक होता है, क्योंकि इनका सभी दिशाओं में जो भौतिकी गुण है वह भिन्न भिन्न होता है। और अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात किया जाए, एमॉर्फस सॉलिड को चाहे एक्स एक्सिस से काटे, चाहे वाई एक्सिस से काटे, या तो जेड एक्सिस से काटे, इन सभी स्टेट पर या इस सभी एक्सिस पर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, चालकता, कठोरता और अपवर्जन, वह सभी दिशाओं में एक समान होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि जो समदैशिक होता है वह एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है, और जो विषमदैशिक होता है वह जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। फोर्थ नंबर बात करें, अगर सॉलिड को काटे तब क्या होगा। अगर सॉलिड को काटा जाए, कठोर को अगर काटा जाए, उस कंडीशन पर अगर एक तरह से समतल फलक मिले तब उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा, और अगर काटने के बाद अलग अलग टाइप से फेस मिले या अलग अलग प्रकार के फलक मिले, जो सतह मिलेगा वह भिन्न भिन्न हो, तब उसे एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और अक्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अवयवी कण है, अवयवी कण जैसे कि परमाणु, अणु या आयंस, यह अवयवी कण अगर जो व्यवस्थित होगा वह एक तरह से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हो, यानी कि निश्चित क्रम पर हो। इस तरह से बोले थे कि यह कंपाउंड जो कि निश्चित क्रम पर है, प्लस आयन माइनस आयन, प्लस आयन माइनस आयन, सभी साइड से एक निश्चित क्रम में है, तब इस कंडीशन में इस तरह से सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहे थे। और अगर इस तरह से जो प्लस आयन या माइनस आयन या अवयवी कण है वह रेगुलर फॉर्म में नहीं बल्कि अनियमित फॉर्म में था, क्योंकि यहां पर जो दो एटम सेम एक ही जगह आ गया था, यहां पास भी दो एटम सेम एक ही जगह आ गया था, उस कंडीशन में इस तरह से क्रिस्टल को एमॉर्फस क्रिस्टल कहा जाता है। देखिए यहां पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें अवयवी कण जो कि व्यवस्था निश्चित एवं नियमित होना चाहिए, और अक्रिस्टलिक की बात किया जाए तो इस तरह से अवयवी जो कण होता है, अवयवी कण होता है, उनकी व्यवस्था अगर कोई निश्चित क्रम में नहीं होता है तब उसे एक्रिस्टली या एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हमने पहले भी बोल चुके हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसे ट्रुथ सॉलिड या वास्तविक ठोस कहा जाता है, वैसे ही जो अक्रिस्टलिक सॉलिड होता है जिसे सीडो सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पर जो कि उसकी गलनांक होता है वह फिक्स होता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड है इसकी जो गलनांक होता है वह निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर सेम सॉलिड अलग अलग तरह से पिघलते जाता है। कम टेम्परेचर पर कम पिघलेगा, कैपेसिटी है वो भी बढ़ते जाता है। इस तरह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो कि फिक्स नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो भौतिकी अवस्था होता है वह अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, जो कि हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर पर देखे ही है अभी। अगर इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर एक्स, वाई और जेड दिशा में देखा जाए तो इनकी जो दिशा है या भौतिकी गुण है वह अलग अलग होगा। तो इसे जब अलग अलग दिशा में उसकी भौतिकी गुण हो उसे विषमदैशिक कहा जाता है। तब यह कहा जा सकता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वह विषमदैशिक प्रकृति की होती है। और अगर बात किया जाए एमॉर्फस क्रिस्टल की, तो जो एमॉर्फस क्रिस्टल होता है उनकी जो प्रकृति समदैशिक होता है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो काटे थे उस कंडीशन पर उनकी जो सतह था वह समतल सतह वाली फलक बना था, और जो एमॉर्फस सॉलिड है उसे अगर काटा जाए उस कंडीशन में जो कि अक्रिस्टलाइन सॉलिड अनियमित होता है, जिसके वजह से काटने पर उनकी जो सतह होता है वह अनियमित मिलता है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस क्रिस्टल की अंतर की बात किए हैं। बात करते हैं जो सॉलिड है उस सॉलिड जो कि दो प्रकार के हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। यहां पर बात करने वाले हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली 4 टाइप से होते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन या मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड, थर्ड नंबर कोवेलेंट सॉलिड या कोवेलेंट क्रिस्टल सॉलिड, फोर्थ नंबर जिसे मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, इस मॉलिक्यूलर सॉलिड पर जो अवयवी कण होता है वह अवयवी कण जो कि मॉलिक्यूल्स होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बाद जो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहा जाएगा। और इस मॉलिक्यूलर बॉन्ड में अलग अलग मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाता है, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वह विद्युत के कुचालक होता है। बात करें इस मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो कि टाइप्स यह 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट बात करें जो अध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें तो इस तरह से सपोज जो हाइड्रोजन है या जो क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है यह एक तरह से जो अणु है, और इस अणु के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वह जो कि वान डेर वाल्स फोर्स बनता है। तो इस तरह से जो सॉलिड होता है इस पर जो कि ध्रुवी नहीं होता है अवयवी कण, जिसके वजह से इसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। सेकेंड नंबर की बात करें ध्रुवीय आणविक ठोस, तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है उस ध्रुवीय आणविक ठोस पर जो आप एक अणु और दूसरे अणु के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह जो कि ध्रुवीय आकर्षण बल बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इस पर एग्जाम्पल जैसे कि HCl, इस HCl में हाइड्रोजन पर यहां पर आंशिक धन आवेश और क्लोरीन पर जो कि आंशिक ऋण आवेश होता है। इस तरह से जो कंपाउंड होता है वह ध्रुवीय होता है, और इन दोनों के बीच में जो कि वान डेर वाल्स फोर्स बनता है, और इस वान डेर वाल्स फोर्स को जो कि लंदन फोर्स कहा जाता है, और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वह ध्रुवीय आकर्षण बल होता है। थर्ड नंबर की बात करें, जो थर्ड नंबर होता है इसे हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है, जिस पर जो अणु होता है उस अणु में जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, जब हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ अगर जुड़ जाए तब उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, इससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इस तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है जो कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तब इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से जो H2O है जो कि बर्फ के फॉर्म पर रहेगा, तो इस तरह से जो सॉलिड है उसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। सेकेंड नंबर आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड है, इन आयनिक सॉलिड पर जो अवयवी कण है
वह अवयवी कण जो कि आयंस होगा, और आयंस इस तरह से होगा कि एक प्लस आयन और एक माइनस आयंस, जिसे विपरीत आवेश आयंस कहा जाएगा, जो कि यह आयंस एक आयंस दूसरे आयंस के साथ रेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट होगा, और जिस पर जो बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड्स जो पार्टिकल होगा या एटम होगा, वह एटम जो कि आयनिक फॉर्म पर होगा। तो यहां पास अगर एक आयंस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और दूसरा वाला एटम वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, उस कंडीशन पर जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से सॉलिड जिस पर आयनिक बॉन्ड बने उसे आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है, जो कि जो जलीय अवस्था है उस पर विद्युत के प्रति सुचालक होगा। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl जिंक ऑक्साइड होता है, सीजियम क्लोराइड है, इस तरह से इनकी एग्जाम्पल है। इन सभी एटम पर जो मॉलिक्यूल्स है या आयंस जो अवयवी कण है, वह अवयवी कण जो कि आयंस के फॉर्म पर होता है और जिसके कारण इस पर आयनिक बॉन्ड बनता है। और ऐसा कंपाउंड जिस पर आयनिक बॉन्ड बने उसे आयनिक ठोस कहते हैं। थर्ड नंबर बात करें यहां पास कोवेलेंट सॉलिड। जो कोवेलेंट सॉलिड है उसके जो अवयवी कण है वह एक तरह से अधातु होगा, और ऐसा अधातु जो कि परमाणु हो, यानी कि कोवेलेंट सॉलिड पर जो अवयवी कण होगा वह परमाणु होगा, और परमाणु अवयवी कण होने की वजह से आपस में इलेक्ट्रॉन को जो कि साझा करेगा, जिसके कारण जो बॉन्ड बनेगा उसे सहसंयोजक बॉन्ड कहा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड की ले ले, या तो हीरा की बात करें। देखिए, जो सिलिकॉन कार्बाइड है वह सिलिकॉन कार्बाइड एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यह कंपाउंड बनाता है, जिसके कारण इस तरह से जो सॉलिड होता है उसे कोवेलेंट सॉलिड कहा जाता है। फोर्थ नंबर जो मेटालिक सॉलिड होता है या जो धात्विक सॉलिड होता है, जो अगर ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण जो कि धन आयन धात्विक आयन होता हो, धनात्मक धात्विक आयन होता हो, या जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हो, इस तरह से जो सॉलिड है उसे मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल सोडियम, जो कि सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम जो कि एक तरह से धातु है, और सोडियम जो होता है अपना हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके वजह से यह धन आयन बनता है, और इस धन आयन के धात्विक आयंस को या इलेक्ट्रॉन मुक्त किए हुए जो धात्विक सॉलिड होता है उसे मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। और यह इस तरह से जो धातु होता है वह धातु दूसरे धातु के साथ जुड़कर यहां से जो धात्विक बंध बनाता है। तो इस तरह से जो धात्विक बंध बनाने से या इस तरह से सॉलिड जिस पर धात्विक बंध बने और उसके जो अवयवी कण जो कि धात्विक आयंस हो उसे मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।